अच्छा हनी मैं जा रहा हूँ। पापा की चिल्लाने की आवाज। अच्छा आप जा रहे हो, ठीक है आप जाइए आराम से, बाय, ख्याल रखना। हाँ हाँ हनी मैं जा ही रहा था, लेकिन ये पापा की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वो पापा ना वॉशरूम में नहा रहे हैं तो भैया को आवाज दे रही हूँ टॉवल के लिए। तुम जाओ ना, तुम लेट हो रहे थे। हनी मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, कम से कम एक बार पापा से तो मिल लूँ। अरे तुषार कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है और तुम अगर पहले दिन ही लेट कर दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। पापा भी ना, उन्हें पता है मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पे, एक बार मिल तो लेते मुझसे। अभी नहाने की पड़ी थी। तुषार तुम क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो, तुम्हारा पहला दिन है, तुम आराम से जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी ना। ठीक है मैं चलता हूँ, पापा और भैया का ध्यान रखना। ओके बाय। क्यों बे बुड्ढे, बहुत ज्यादा जुबान चल रही थी ना तेरी। जब तेरा बेटा शांति से जा रहा था यहाँ से तो पीछे से क्या बातें बताने की कोशिश कर रहा था, तू उसे सारी बातें बताना चाहता था ना। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? और बेटा तू तो मेरा छोटा बेटा है, तू भी अपने बाप के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। पापा अगर आप मुझे बेटा मानते ना तो सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम नहीं करते। अरे बेटा तेरे नाम भी मैं प्रॉपर्टी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम तू अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाए, कुछ पढ़ लिख ले और कुछ बन कर दिखा, आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। तो बेटा तुझे तेरे दोस्त लूट कर खा जाएंगे। बेटा तेरा खर्चा चलाने के लिए तेरा भाई है तो सही, अगर तुझे किसी पार्टी में जाना होता है या कोई फिल्म देखने जाना होता है तो खर्चा तेरा भाई करता तो है ना। अरे उठाते तो है खर्चा, पर मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती होती है। वो बोलते हैं कि अपने भाई के टुकड़ों में पल रहा है, और मैं कुछ टाइम के लिए गांव क्या चला गया, आपने सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर दी। बेटा मैं तुझे गांव से इसीलिए तो लेकर आया हूं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए, तो मैं आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपना नाम दुनिया में रोशन करे। भैया मैं तो कहती हूँ आपसे कि इस बुड्ढे की बातों में तो आना मत आप, क्योंकि जब इसका छोटा बेटा घर में था तब कैसे अकड़ के बात कर रहा था हमसे, और उसके जाते ही इसके तो तेवर ही बदल गए। आपको पता है ना ये सब ये क्यों कर रहा है, ताकि हम लोग इसके साथ कुछ करना दें। नहीं नहीं बेटा, इसकी बातों में बता, ये तुझे भड़का रही है। तुम दोनों तो मेरे बेटे हो, मेरे दोनों बाजू हो बेटा, ये तुझे भड़का रही है, इसकी बातों में मत आ। अबे बुड्ढे मेरे सामने ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा तेरी शर्म कर लेगा, मैं नहीं करने वाली। देख आने दे मेरे बेटे को, मैं सब कुछ बता दूंगा कि तू मेरे साथ कैसा बर्ताव करती। मेरे बेटे को, मेरे अपने बेटे को भी तूने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और तू इसे गुमराह कर रही है। सुन बे बुड्ढे ज्यादा बकवास मत कर, समझा ना। तेरा बेटा तो 1 साल के लिए चला गया है, अब 1 साल के अंदर मैं तेरा क्या हाल कर दूंगी वो तू सोच भी नहीं सकता। अब ज्यादा जुबान मत चला, जाके खाना बना हमारे लिए। अरे बहू मैं इस उम्र में खाना बनाऊंगा? मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए की थी कि बहू आएगी इस घर को स्वर्ग बना देगी, लेकिन तूने मेरे इस घर को नर्क बना दिया। तू तो मेरा छोटा बेटा है ना बेटा, समझा इसे, समझा अपनी भाभी को। अब ओए अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा बोलना बंद कर, वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है, मेरा हाथ उठ जाएगा। पापा उठिए उठिए, आप ठीक तो है? तुषार तुम गए नहीं अभी तक, तुम्हारी बस छूट जाएगी, तुम जल्दी जाओ ना, तुम लेट हो जाओगे खामखा। अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा, तुम जाओ ना जल्दी, तुम्हारी बस छूट जाएगी। तुम कितनी झूठी हो हनी, तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें झूठ पे झूठ बोलती जाओगी, कहानियां बनाती जाओगी और मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लूंगा? इतना पागल समझाए क्या मुझे? तुम्हारे एक भी शब्द बोलने से पहले ना मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं,
तुम ये जो मेरे पापा के साथ कर रही हो ना, मुझे पहले से ही पता था। पापा ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन मुझे ही विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इस घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे। देख सकती हो तुम। अब जो तुमने सारी हरकतें करी है ना मेरे पापा के साथ, सब कुछ मेरे फोन में रिकॉर्डेड है, समझी तुम? अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? अरे शर्म आनी चाहिए। अपने ससुर के साथ कोई ऐसे करता है, ऐसे व्यवहार करता है? कितना टॉर्चर कर रही हो तुम उसे। और तू, तेरे को क्या हुआ बे? तेरे को शर्म नहीं आई अपने बाप के साथ ये सब करते हुए? इसकी बातों में आ गया तू? अरे एक बार तो सोचता कि ये हमारा बाप है, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। अरे तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, 2 वक्त की रोटी दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं, अरे पढ़ने के लिए किताबें दी हैं, फीस दी है, क्या कुछ नहीं किया। अरे माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। और शिवम, तुमने अपने ही बाप के ऊपर हाथ उठाया। अरे एक बार भी हाथ नहीं कांपे तेरे ये सब करने से पहले? हाँ? और ये जो तू अपने दिमाग में प्रॉपर्टी की रट लगाए बैठा है, क्या है ये प्रॉपर्टी? अरे बेवकूफ, पापा ने प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे नाम 50-50 कर रखी है। वो तो तुझे हमने बताया नहीं है, क्योंकि अभी तेरी उम्र नहीं हुई ये सब चीजों में पढ़ने की। आगे चलकर तुझे बता भी देते। और तू प्रॉपर्टी का अभी से करेगा क्या? पहले अपने पैरों पे खड़ा तो हो जा। बेवकूफ आदमी, तेरी हर ख्वाहिशें पूरी करी हैं पापा के बाद मैं कर रहा हूँ। तेरे को जब भी मूवी देखने जाना होता है मुझसे पैसे लेके जाता है, जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है तब भी मुझसे पैसे लेके जाता है। क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए हमने? और तू हमारे बारे में इतना गलत सोच रहा है। इस औरत ने तेरे माइंड में इतना जहर घोल दिया कि तू अब हमसे ही नफरत कर रहा है, और तो और पापा के ऊपर हाथ भी उठा रहा है। अरे आगे चलकर तो तू मेरे साथ भी यही सब करता है ना? अरे पापा के कहने पर ही तुझे हमने गांव से यहां बुलवाया था ताकि तेरी अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन हमें क्या पता था कि तेरे दिमाग में इतना सब कुछ है। अब तुझे ना वापस गांव भेजते हैं हम, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तो भाभी के बहकावे में आ गया था। इन्होंने मुझे बोला था कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई के नाम कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके बहकावे में आ गया था, इसलिए मैंने पापा के साथ ये सब किया। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुझे ना आखिरी मौका दे रहा हूँ और आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। अगर आज के बाद तूने ऐसा करने की सोची भी ना शिवम, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है और घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा, समझा? और जेल कराऊंगा अलग से। खैर तू तो अभी छोटा है, तुझसे मैं क्या ही बोलूं। मैं जानता हूं कि तेरे दिमाग में इसी औरत ने जहर घोला है, भड़काया है तुझे मेरे लिए और अपने बाप के लिए। क्यों हनी, क्या मिल गया सब करके? और तुम्हें मैं क्या ही बोलूं। बस अब मैंने सोच लिया है कि मुझे अब तुम्हारे जैसी औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। अब अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। नहीं तुषार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि मैंने पापा के साथ बहुत गलत किया है, उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तो और मैंने तुम्हारे भाई को भी भड़काया, वो मेरी बातों में आ गया और उन्होंने मेरा साथ दिया। प्लीज़ तुषार मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, माफ कर दूंगा इतनी आसानी से? अरे बेवकूफ औरत, जो मेरी फैमिली के अंदर इतना जहर घोल सकती है, कल को तो वो उन्हें जान से भी मार सकती है। मैं तुम्हें एक मौका देके ना इतनी बड़ी गलती तो नहीं करूंगा। और हाँ, तुम्हें जेल नहीं करवा रहा, समझी तुम? तो इसे ना मेरा एहसान ही मानना, क्योंकि तुमने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया है, मेरे भाई को भड़काया है, तो शुक्र मनाओ कि जेल नहीं करवा रहा, समझी? अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। और आइंदा से ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, और डाइवोर्स के पेपर पहुंचा दूंगा तुम्हारे घर, समझी तुम? हम निकलो यहां से। तुषार प्लीज़। चुपचाप निकल जाओ, समझी?